श्रावण में जितने सोमवार आएँ उतने ही शिव जी के व्रत करें। फिर श्री गणेश जी, शिवाजी, पार्वती जी, नंदी आदि की पूजा कर जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, आक, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 मेवा दक्षिणा चढ़ाएं। धूप दिया जलाकर कपूर से आरती करें। पूजा करने के बाद एक समय भोजन करें। सावन में श्रावण माहत्व का ही श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों के पद दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैंने इसको पुत्र प्राप्ति का एक वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। इसने अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और
यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। यह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब अब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे पर के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वह वर का पिता उस लड़के और मामा के पास से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के ने को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसका मामा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसे जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के
बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी के साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़का का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के का मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। उसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे इस साहूकार की आपने मनोकामना की, जो कथा सुनता है, जो पढ़ता है, उसकी भी सारी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव। आइए 16 सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। कहा वहाँ वे भ्रमण करते करते विविध देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अतीब रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार से सुखी से परिपूर्ण थी। उसके वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शिव शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति से प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बीच में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी जीतेंगे। महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजयी हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने का उद्यत हुई।
तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार के दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कुष्ठ रोग को देखकर दयावश से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उन्हें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम बस व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार को उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 आका बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, पिंग फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षर, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात आंके में से एक शिव जी को अर्पण कर दें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे को बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुम्ब प्रसादी लें तो भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गए। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत तथा भगवान शिव जी की कृपा से 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा
उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारणवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमारी के गले में सब प्रकार के संगारित हथनियाँ माला डालेंगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा हुई। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियमित समय पर हथनियाँ आईं और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनियों ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपनी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसके माता पिता से उसने अपने माता पिता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र को सम्मुख प्रकट कर दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ के पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुणी संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्ति की। वृद्धा राजा के दिवंगत हो जाने पर वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिव्यांग भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16
सोमवार के व्रत को करता रहता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से कहा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दीं और आप अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देंगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्रियों ग्रह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री यदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई नगर के बाहर फटे वस्त्र पहने भूखे से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर के बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में के सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। जल उसके हाथ में जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़े मकोड़े गंदा हो गया। रानी ने भाग को दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वाले ने अपने गोसाई जी से जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे वहाँ बात कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शोभा और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि वह अवश्य ही कोई
विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरने जाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार के से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उसके प्रभाव से आपके अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे तलाश करते करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रह रही है वह मेरी पत्नी है। शिव जी से कोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं निभाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ आने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर में दरवाज़ों पर तोरण बंधनवारों से विधिवत से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का आवाहन किया। इस प्रकार रानी के पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। अयाचकों को धन दान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोग अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मानसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है,
वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त हो जाता है। वह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। आइए 16 सोमवार आरती। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बनमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिपुरारी केसारी बनमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंकादिक भूतादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रवाण बच्छर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, हर हर महादेव। दोस्तों जय भोले। आप सबको कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो और आप सबको ऐसी मनोकामना पूर्ण हो जैसे राजा रानी का सुख मिला और शिवलोक मिला, वैसे आप कथा करने वाले को सुख मिलेगा और सुनने वाले को सुख मिलेगा। जय भोले। आप लोगों ने मेरी कथा पूरी सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए भी आपको बारंबार विनम्र नमस्कार। जय भोले।